दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 27 अप्रैल को इंग्लिश का टर्म 2 का पेपर है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि इंग्लिश के पेपर में 5 मार्क्स का ग्रामर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें 3 मार्क्स का एडिटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडिटिंग मतलब क्या होगा कि आपको एरर ढूंढना पड़ेगा और उस एरर की जगह क्या वर्ड होना चाहिए, क्या करेक्ट होना चाहिए वर्ड, वो आपको लिखना होगा। तो ये 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 3 एरर और करेक्शन करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, बच्चे को काफी सारा डाउट होता है और डर भी लगता है कि सर मैं लिटरेचर और अनसीन पैसेज और राइटिंग सेक्शन कर लूंगा, बट ग्रामर में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं, मुझे डर लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद आई एश्योर्ड यू कि एडिटिंग में आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और आप ये श्योर हो जाएंगे कि अब मैं एडिटिंग में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स फोड़ के आ सकता हूं। तो मैंने ऑलरेडी एडिटिंग के ऊपर पार्ट 1 बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पार्ट 2 है, इसके बाद 3 मार्क्स आपका एडिटिंग का कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे शॉर्टकट, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। सो आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हेडिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा। हेडिंग में कुछ नहीं रखा, मेन क्या है कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपका लिखा हुआ रहेगा, जिसमें एक ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व होगा। आपको आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पर इससे आइडिया लेना है कि ये वाला क्वेश्चन पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है। यूजुअली पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको पहला वाला जो सॉल्व रहेगा ना, उसको देखकर आइडिया लेना होगा। ओके प्यारे बच्चों, यस सर जी, ओके वेरी गुड। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका ईज हो गया, आर हो गया, या फिर हैज हो गया, या फिर हैव हो गया, ये सब यूज होता है। और पास्ट टेंस के अंदर आपका वाज हो गया, वेयर हो गया, या फिर हैड हो गया, ये सब यूज होता है। और फ्यूचर टेंस में आपका विल का, WILL का यूज होता है। ये इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो पहला लाइन, कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर इज। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक आपके लिए सॉल्व है। क्या गलत बोल रहा है कि जो इज है वो गलत है, यहाँ पर आर होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंट्रीज है, यानी कि सिंगुलर है या फिर प्लुरल है। बताइए सर जी, प्लुरल है, क्योंकि कंट्रीज है, काफी सारा है। तो जब कोई प्लुरल चीज होगा तो हम लोग आर का यूज करेंगे, ना कि इज का। तो प्यारे बच्चों, इसलिए यहां पर आर लिखा हुआ है इज की जगह। अब देखिए, पहले वाले लाइन से हमें पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट टेंस का है ना प्यारे बच्चों। यस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही तो आर का यूज होता है, तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए आगे आपको आगे का 3 सॉल्व करना है कि कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर सम वार्मर देन कंट्रीज फादर। मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है, वार्मर मतलब गर्मी मान लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, हॉट मान लीजिए, हॉट टेम्परेचर। तो आपको यहां पर बोला जा रहा है सम वार्मर। अब उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि सम का यूज कब होगा, मच का यूज कब होगा, मेनी का यूज कब होगा और मोर का यूज कब होगा। तो आप लोग नोटबुक निकाल के, कॉपी निकाल के जरूर नोट डाउन कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ था, हमारा सम लिखा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग लिखिए, जो सम होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। काउंटेबल मतलब क्या हो गया कि कोई चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो सम का यूज काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है, बट वैसा चीज जो हम काउंट तो कर सकते हैं बट हम बताना नहीं चाहते कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो सम चेयर्स या फिर सम टेबल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेबल्स को तो हम लोग काउंट
काउंट कर सकते हैं, बट हमने लिखा सम टेबल। इसका मतलब क्या हो गया, काउंट तो कर सकते हैं बट हम बताना नहीं चाहते कि एग्जैक्टली कितना नंबर में टेबल प्रेजेंट है, तो यहां पर हमारा सम का यूज होगा। आगे क्या होता है, मच। तो मच है प्यारे बच्चों, ये हमारा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, यानी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। और जो आपका मेनी होता है वो आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है, प्लीज इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। और जो मोर होता है प्यारे बच्चों, यस मोर, MORE मोर होता है, ये एक्चुअली हम लोग कोई चीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक कोई एक बड़ा है दूसरे से, या फिर हमारा किसी का क्वांटिटी ज्यादा है दूसरे से, तो ये सभी कंपैरिजन वाला जो केस होता है उसके अंदर हम लोग मोर का यूज करते हैं। इतना अगर आपको पता है तो अब आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, ऑन इक्वेटर आर सम वार्मर। अरे भाई वार्मर यानी कि गर्मी को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, गर्मी काउंटेबल है क्या, नहीं काउंटेबल है ना, तो सम तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, मोर होगा क्या, नहीं हम लोग मोर भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज्यादा है तो मच होगा ना प्यारे बच्चों। क्या होगा, सम गलत है हमारा, एरर में सम लिखिएगा और करेक्शन में क्या लिखिएगा, मच। क्यों मच लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है वार्मर यानी गर्मी है, तो गर्मी ज्यादा है ना, तो इसलिए मच होगा ना कि सम। सम तो आपका क्या होता है, काउंटेबल के लिए यूज होता है। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, मच वार्मर देन कंट्रीज फादर टू एंड नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ, अब देखिए टू एंड एन कैसे हो गया भाई, नॉर्थ, नॉर्थ में नॉर्थ के साथ एन लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। सबसे पहले एन कहां पर लगता है, जहां पर वोवेल हो, AEIOU हो। और प्यारे बच्चों यहाँ पर नॉर्थ है, यानी कोई स्पेशल थिंग हो या बड़ा चीज हो, तो वहां पर हम लोग दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एन गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ए मत कर दीजिएगा, नॉर्थ और साउथ ये सब बड़ा बड़ा चीजें है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको दा लगाना, कोई स्पेशल चीज कोई बड़ा चीज है तो वहां पर आपको दा लगाना होगा, तो एन की जगह क्या होगा, दा हो जाएगा। आगे एज बी न्यू डेट। अब देखिए न्यू कैसे हो गया, मैंने ऊपर बताया था कि क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट टेंस का है ना, तो न्यू तो आपका पास्ट टेंस का हो जाएगा, तो न्यू हमारा गलत हो गया, सही क्या हो जाएगा, नो, KNOW, नो हमारा प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पूरा क्या हो गया, कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर are much warmer than countries farther to the north and south, as we know that Kerala is warmer than Punjab in winter। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, विथ कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट, और ये वाला आपके लिए वापस से दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बी हियर इन इंडिया हैज सो मेनी रिलीजियंस। यस ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में काफी सारे रिलीजन है, आपको पता ही है। तो प्यारे बच्चों यही तो इंडिया का खासियत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों बी हियर इन इंडिया हैज, तो यहाँ पर गलत क्या बता रहा है कि हैज की जगह हैव होगा। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर इंडिया सिंगुलर होता है या फिर प्लुरल होता है, हैव क्यों लगाया, हैज ही तो होना चाहिए। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा कि इंडिया सिंगुलर की तरह यूज होगा जब हमें इंडिया को एज अ कंट्री रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बट अगर हमें इंडिया को उनके पॉपुलेशन के साथ रेफर करना पड़ रहा है, कोई रिलीजन के साथ रेफर करना पड़ रहा है, तो उस केस में इंडिया को प्लुरल की तरह यूज किया जाएगा और हैव का यूज होगा। मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी हियर इन इंडिया हैज सो मेनी रिलीजियंस। रिलीजियंस क्या है, एस लगा हुआ है ना प्यारे बच्चों, मतलब काफी सारा रिलीजियंस है इंडिया के अंदर, तो इस केस में हैज नहीं हैव लगेगा। और ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आपको दिमाग नहीं लगाना है प्यारे बच्चों। इससे हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन वापस से प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि हैज हैव जैसे वर्ड प्रेजेंट टेंस के अंदर लगता है, अगर पास्ट
पास्ट टेंस होता तो हैड का यूज होता, बट यहाँ पर नहीं है। मैं बिल्कुल देहाती भाषा में जो आपको समझ आएगा ना, बिल्कुल वही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आगे क्या लिखा हुआ है, बी एट सो मेनी डिफरेंट फूड्स। अरे भाई कैसे बी एट कैसे हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस का है ना, तो क्या होगा, ईट होगा। आपको पता होगा वर्ब 1 ईट, वर्ब 2 एट, फिर क्या होता है ईट, एट, ईटेन और ईटिंग होता है ना। तो ये जो एट है ये वर्ब 2 का फॉर्म है और वर्ब 2 का यूज हमारा पास्ट टेंस के अंदर होता है, इसलिए एट कैसे होगा, हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस में ईट होता है। तो क्या हो जाएगा, बी ईट सो मेनी डिफरेंट फूड्स, ठीक है। बी वियर सो मच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। अरे भाई यहाँ पर क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। तो ड्रेसेस क्या है, ड्रेसेस आपका काउंटेबल है ना। मैं आपके सामने अगर 50 ड्रेस ला के रख दूं तो क्या आप काउंट नहीं कर सकते, कर सकते, ड्रेस तो काउंटेबल है। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि जो मच है वो आपका अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ड्रेस है और यहाँ पर मच बोल रहा है, तो मच तो भाई हमारा अनकाउंटेबल होता है और ड्रेस काउंटेबल है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मच हमारा एरर है और करेक्ट क्या हो जाएगा, बी वेयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। यस मेनी लिख सकते हैं, मेनी बिल्कुल सही है। यस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा मेनी हो जाएगा और गलत क्या है, गलत हमारा मच है। मेनी क्यों होगा, क्योंकि मेनी काउंटेबल है, मैंने ऊपर आपको बताया था, वापस से देख लीजिए, ये रहा मेनी, मेनी आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है। सो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, बी वेयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। और ये स्टेटमेंट भी काफी सुना सुना लग रहा होगा, सिंपल। आगे देखिए, स्टिल वी आर मच यूनाइटेड। अब देखिए स्टिल वी आर मच यूनाइटेड देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें गलत क्या बताइए, आपको बताना गलत, आपको इतना में ही खोजना, इतना में ही गलत क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टिल वी आर मच, फिर नीचे देखिए यूनाइटेड देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा कंट्री दूसरा कंट्री से ज्यादा यूनाइटेड है, यानी कंपैरिजन हो रहा है, एक को ज्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है। तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि जहां पर भी कंपैरिजन होगा वहां पर क्या लगेगा, मोर का यूज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टिल वी आर मच की जगह हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोर, यानी कि स्टिल वी आर मोर यूनाइटेड देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसके बाद सम, मच, मेनी और मोर से कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग आज ही भूल जाइएगा। तो नोट डाउन करना जरूरी है। प्यारे बच्चों समझ में आया, यस सर जी आ गया, तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क आपको दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी गो टू इंग्लैंड। अब बताइए इसमें गलती क्या है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज। अब देखिए महात्मा गांधी इंग्लैंड तो आगे देखिए, पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज एट द एज ऑफ 19। तो प्यारे बच्चों ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है ना, एट द एज ऑफ 19, यानी कि 19 ईयर में वो महात्मा गांधी गए थे, 19 ईयर में वो जा नहीं रहे, वो तो ऑलरेडी डेथ हो गया है ना उनका प्यारे बच्चों। तो वो गए थे 19 ईयर में, यानी ये वाला क्वेश्चन पास्ट टेंस का है, तो ऐसे भी आपको पकड़ना है। तो पास्ट टेंस का है तो गो कैसे होगा, गो हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस यानी वर्ब का V2 फॉर्म, यानी गो, वेंट, गोन होता है ना, तो वेंट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी वेंट टू इंग्लैंड, यानी गए थे ना कि जा रहे हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज एज एट द एज ऑफ 19। अब सर यहाँ पर क्या गलती है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको 2 और 4 का यूज बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। 2 का यूज ट्रेवलिंग पर्पस के लिए तब होता है, सपोज कीजिए कि ट्रेवल टू इंडिया, ट्रेवल टू दिल्ली, ट्रेवल टू मुंबई, तो कोई डेस्टिनेशन हम लोग दे रहे हैं, कोई प्लेस का नाम दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग टू का यूज करते हैं। बट अगर हम
टाइम बता रहे हैं या फिर हम पर्पस बता रहे हैं कि वो जगह हम लोग क्यों गए। अगर हम पर्पस बता रहे हैं या टाइम बता रहे हैं लाइक फॉर 2 वीक्स, जैसे कि हम लोग इंग्लैंड गए फॉर 2 वीक्स, हम लोग इंग्लैंड गए फॉर हायर स्टडीज, यानी अगर हम लोग कोई टाइम बता रहे हैं या फिर पर्पस बता रहे हैं तो फॉर का यूज होगा। ट्रैवलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर हम लोग कोई प्लेस का नाम बता रहे हैं कि हम लोग इस प्लेस में गए थे या जाने वाले हैं तो उस केस में हम लोग टू लगाएंगे। प्लीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर देखिए गो टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्या है, प्लेस है, इसलिए टू लगा। बट आगे क्या है, टू हायर स्टडीज, नहीं हायर स्टडीज क्या है, हम लोग ये एक पर्पस है ना, हम लोग इंग्लैंड क्यों गए, हायर स्टडीज करने के लिए, तो ये एक पर्पस है। तो पर्पस के साथ क्या लगेगा, पर्पस यानी कि PURPOS वाला, तो मतलब कि रीजन, ठीक है ना। तो टू की जगह हमारा क्या लगेगा, फोर लगेगा। तो बी में टू गलत हो जाएगा, FOR क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे क्या है, हीज मदर इज एप्रीहेंसिव अबाउट यंग मैन। अरे भाई ईच कैसे होगा, पास्ट टेंस से, तो क्या होगा, वाज हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। हीज क्या है, सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा टोटल 9 क्वेश्चन था जो मैंने विथ कॉन्सेप्ट आपको बताया है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो मोरल है, वो काफी ज्यादा अप हुआ होगा। तो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, आई मीट्स हर बाय चांस, ये सॉल्व है कि मीट्स की जगह मेट होगा, यानी कि पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। देन आई वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, गेटिंग सम मेडिसिन, गेटिंग। प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या एरर है और करेक्ट क्या होना चाहिए। आई वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, यहां पर कुछ एरर है, ये वाले लाइन में क्या एरर है वो मुझे बताइए और करेक्ट क्या होना चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज ध्यान से सोचिएगा, फिर मैं आंसर अगर आपका गलत होगा तो मैं आपका करेक्ट कर दूंगा। जरूर बताइए, मैं आने वाले वीडियो में आपका नेम भी शो करूंगा जो बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दोनों जगह दे दिया है। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।